वैद जी, मेरा एक और सवाल था जिसके लिए मैं खासकर यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि आप एक सुना मैंने एक शरबत बना रहे हैं जो बहुत ही फेमस है, जो मेरी भी जानकारी में है, इसलिए स्पेशली मैं आपसे मिलने आया हूँ। तो आप मुझे एक बताइए, जिस शरबत की सिर्फ चर्चा है, असल में वो है क्या, उससे क्या क्या फायदे हैं? शरबत एक प्योर आयुर्वेद जड़ी बूटियों पर आधारित दवा है और उसमें किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं है। प्योर आयुर्वेद है और ये हमारे पूर्वजों की देन है। इसमें साधु संतों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है और ये एक ऐसी दवाई है जो ऑल इन वन काम करती है। इस एक दवाई से और इसकी एक ही खुराक है, सिर्फ रात को सोते टाइम इसको लेते हैं। ये मुख्यतः पेट में जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालता है और पेट में जो जैसा स्टूल आपका कहना था लैट्रिन, कि पेट की जितनी भी सफाई है, हाँ, पेट से संबंधित जो बीमारियां, उन पे असर करता है, उन पे ये उनको असर, खत्म करता है। उसको खत्म करता है, पेट से सारी गंदगी बाहर निकालता है, सुरक्षित बाहर निकालता है और बिहारी और भीतरी दोनों आंतों की ये सफाई करता है। इसको लंबे पीरियड तक लेना चाहिए और जब कभी अगर कोई इसको छोड़ना चाहता है तो इसका बेनिफिट भी जब जब आप रोज इसका इस्तेमाल करेंगे, जैसे रोज खाना पीना आदमी का है, रोटी रोज चाहिए, तो ऐसे ये दवाई भी ऐसी है। मतलब आप कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य, मतलब हम हैं, तब तक हमें ये दवाई लेनी चाहिए, तो ये बेनिफिट ही देगी। हाँ, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सुरक्षित दवाई है, जब तक चाहे आप ले सकते हो। और ये दवाई, इस दवाई से तो जैसे पुरानी कब्जी है, पेट गैस है, दमा श्वास है, बवासीर, खाज, कुछ भी, फोड़े फुंसी है, हार्ट में कोलेस्ट्रॉल है, बीपी, थायराइड है, लीवर का बढ़ना है, किडनी की खराबी, हाथ पैरों में सूजन है, मोटापा है। मोटे मोटे आदमी इस दवाई से पतले हो जाते हैं, बिल्कुल 100% होते हैं। और ये तो जिन और लेडीज हैं, महिलाएं हैं, जिनको जिनको उसमें सूजन है, बच्चे नहीं हो पाते हैं और इलाज करा के थक गए हैं, हार गए हैं और बच्चे से लाचार होने लगे हैं, आप तो ये बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कि जिनका संतान नहीं है वो भी हाँ, इनसे तो ये, संतान प्राप्त कर तो सकते हैं। इस दवाई के सेवन करने से और कम से कम 10 में से 6 आदमियों को, लेडीज को, तो इसका बेनिफिट जरूर मिलता है, क्योंकि ये अंदरूनी बीमारियों में नेचुरल काम करती है ये दवाई। तो इससे बहुत से लोगों को बच्चा भी हुआ है और इसके बेनिफिट मिले हैं और पूरे हिंदुस्तान में इसको कम से कम, मेरा मानना है कि लाखों आदमी इसका इस्तेमाल करता है और इसका प्रचार मरीज स्वयं करता है, दूसरे को कहता है, यार ये दवाई ले, तू कहाँ चक्कर में फंसा हुआ है, इसके लेने से तेरी बीमारियां कट जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। और ये हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल हकीकत है ये वैसे इसमें। अगर एक ही दवाई से, जैसे आप दावा कर रहे हैं कि इतने सारे रोग कट जाते हैं एक ही दवाई से, तो फिर तो आपका दूसरा प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं। जैसे पाइल्स है वो भी इससे ठीक हो जाएगा, अस्थमा की प्रॉब्लम है वो भी इससे ठीक हो जाएगा, ऐसा हाँ, संभव है? इसमें क्या है कि जैसे पाइल्स है, इसमें ना 10% लोगों को इसमें रिजल्ट मिलता है, बाकी, स्टेज के हिसाब से। हाँ, बाकी हम इसमें दवाई देते हैं, टैबलेट है, पाउडर है, वो देते हैं साथ में, और निश्चित पाइल्स खत्म हो जाती है और दोबारा नहीं होती। आदमी को सिर्फ अपने खान पीन के ऊपर परहेज करना चाहिए। 1.5 इंच की जो जीव है ना, सारा खेल इसी में समाया हुआ है। इसी में भाषा है, बोल चाल है, इसी में मिठास है, इसी में कड़वाहट है, इसी में जीभ का स्वाद है। इस स्वाद को अगर आदमी थोड़ा छोड़ के चलेगा तो अपनी जिंदगी सुधार लेगा। है जी, एक और सवाल था मेरा। जैसे आजकल की यंग जनरेशन है, तो उनका गलत खान पान है, गलत तरीके से रहन सहन है, तो उनमें यौन समस्याएं बहुत उत्पन्न हो रही है। क्या इसका भी कुछ इलाज संभव है? हाँ, इलाज सारे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जब भगवान ने ये पृथ्वी बनाया है, संसार रचाया हुआ है, सब कुछ है, तो इलाज हर चीज की है, लेकिन उसमें परहेज है। मैं हम तो पहले से कहेंगे कि आदमी को ये चाउमीन, मैगी, समोसे, भटूरे, पकोड़े, कचौड़े, छोले, समोसे, ऐसी जो चीजें हैं, इनसे आदमी को थोड़ा बच के चलना चाहिए। हाँ, 2 4 6 महीने में कभी खा लो स्वाद के लिए, इनसे बचो। और जो इनसे बचेगा वही जीवन में सफलता पाएगा, वही, उसी के रोग ठीक होते हैं और वही आदमी सफलता पाता है। अगर नहीं आदमी परहेज करता तो फिर ऑल इन वन जो औषधि है उसका सेवन करे। उसमें हम किसी का, जब तक किसी का इलाज नहीं चल रहा होता तब तक उसको परहेज के लिए बोलते भी नहीं, कहते भी नहीं। और ऑल इन वन ऐसी आइटम है कि उसको पीने से ही आदमी की जिंदगी सवर जाती है, उसके रोग कटते चले जाते हैं, क्योंकि ये पेट की गंदगी को निकालता है, खून को पतला करता है, खून को साफ करता है। अगर आपका खून खून पतला होगा, साफ होगा, तो नेचुरल बीमारियां अपने आप भाग जाती है। वैसे ये ऑल इन वन का ही कमाल है कि आप 76 की उम्र में भी आज बहुत जवान दिख रहे हैं। नहीं, 76 में तो नहीं गए हैं अभी, खैर अभी तो चलो 65 ठीक के है। आसपास हैं, अच्छा अच्छा। तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो बाकी ये है कि हम तो योगा भी करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हम खान पीने से थोड़ा बचते हैं, हम तले भुने से, हर चीज़ों से बच के चलते हैं।
और हम अच्छा खाने की कोशिश करते हैं। मैंने जैसे आपको पीछे बताया था कि खान पीन का असर शरीर पे पड़ता है। आप बाल बढ़िया खाएंगे, बादाम पिस्ते खाएंगे, आप बढ़िया चीज़ें खाएंगे, आपका शरीर बढ़िया बनेगा। आप पकोड़े कचौड़े समोसे भटूरे छोले की तरफ जाएंगे, आपको ना तो कोई ताकत शरीर में मिलेगी, उल्टे 10 बीमारियां आपके पल्ले पड़ जाएंगी, पेट खराब हो जाएंगे, आपको खाज खुजली हो जाएंगी, बवासीर हो जाएगी, जोड़ों में दर्द होने लगेंगे। शरीर में जब कुछ मिलेगा ही नहीं तो कैसे चलेगा। तो खान पीन का असर शरीर पे पड़ता है और आदमी को, हमारा मानना है, अच्छा खाने की तरफ ही ध्यान लगाना चाहिए। एक वैद जी, आखिरी सवाल है आपसे, और एक आज की सबसे बड़ी जड़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। हर एक दूसरा इंसान इस रोग से ग्रस्त, शुगर की बहुत समस्या है, चाहे वो माताएं हो, बहनें हो, कोई भी हो, शुगर की बहुत प्रॉब्लम, चाहे यंग जनरेशन, 12 साल के बच्चे को भी शुगर है, 65 साल की लेडी को भी शुगर है। ये शुगर का है कुछ इलाज? नहीं, शुगर की हम दवाई बनाते हैं, और लेकिन हम 8 महीने तक तो शुगर की दवाई अपनी खिलाते हैं लोगों को। और ये जो ऑल इन वन है, ये जो क्योंकि खून साफ करता है, खून को पतला करता है, तो इससे शुगर भाग जाता है। लेकिन हम जब भी कोई, अगर कोई भी हो, चाहे हम हो चाहे कोई हो, चाहे हमारा मित्र हो, घर का कोई सदस्य हो, तो हम तो उसको यही कहते हैं, भैया चावल छोड़ दे, चावल आलू छोड़, और अपना दवाई का इस्तेमाल कर। इस ऑल इन वन से ही शुगर जड़ से खत्म हो जाती है, मैं इसमें इतनी देखता हूँ ताकत आजकल है। जैसे 10-10 12 साल के बच्चे, उनको भी दिन में 10-10 बार इंसुलिन लेना पड़ रहा है शुगर की, इससे इतने परेशान है वो बच्चे। मेरा मानना है कि अगर इंसुलिन आदमी ले रहे हैं, तो मैं आदमी को मैं बता देता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से, और इससे बहुत से लोगों को फायदा होगा, और खासतौर से उन लोगों को जो इंसुलिन वगैरह ले रहे हैं, वो अगर आंबा हल्दी और आंवला पाउडर, ये 2 आइटम ऐसी हैं, ये अगर एक एक चम्मच सुबेरे शाम, सुबेरे खाली पेट गर्म पानी